नमस्कार, वेलकम सभी लोगों का सुस्वागतम। गवर्नमेंट एग्जाम वाला के यूट्यूब चैनल पे मैं सौरभ अरिजीत मिश्रा आप सारे व्यूवर्स का तहे दिल से अभिनंदन अभिवादन। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक एज आज जो है हम लोग पढ़ेंगे, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। इसमें कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन हैं जो कि आज के सेशन में है। बहुत ही उपयोगी और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैं लाया हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन लाइफ बिलोंग टू विच एज? मानव जीवन का प्रारंभिक रूप किस युग से संबंधित था? नंबर एक ऑप्शन लौह युग, नंबर सेकंड ताम्रपाषाण, नंबर थर्ड पुरापाषाण, नंबर फोर्थ नवपाषाण युग। तो मानव जीवन का प्रारंभिक युग याद रखिएगा, मानव जीवन का जो प्रारंभिक युग है वह अगर हम बात करें तो आंसर होगा पैलियोलिथिक एज। अब पैलियोलिथिक एज की अगर हम बात करें तो पैलियोलिथिक एज ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ग्रीक भाषा है, ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है पैलियोलिथिक एज। पूरा पाषाण काल अगर हम बात करें तो मानव जीवन का प्रारंभिक युग है, मानव जीवन का प्रारंभिक युग। पूरा पाषाण काल मानव जीवन का प्रारंभिक युग है, यहीं से मानव जीवन की शुरुआत होती है बच्चों। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि पूरा पाषाण काल जो है अगर हम बात करें तो प्रागैतिहासिक काल, आप सुने होंगे प्री हिस्टोरिक एज, जो कि ये चैप्टर ही है प्री हिस्टोरिक एज। तो प्री हिस्टोरिक एज की अगर हम बात करें तो प्री हिस्टोरिक एज को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और प्रागैतिहासिक काल जो है वह एक ऐसा काल है जिसमें मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता था। प्रागैतिहासिक काल मानव जीवन का एक ऐसा काल है जिसमें मानव जो है कह सकते हैं अबोध था, उसे पढ़ने लिखने का नॉलेज नहीं था। तो प्रागैतिहासिक काल में हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल। क्या पढ़ेंगे? पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब स्टोन एज। कौन सा एज? स्टोन एज। अब इसके तीन भाग हैं। कितने भाग हैं? तीन भाग हैं। तो प्रागैतिहासिक काल जो है बच्चे, इसके तीन भाग हैं। नंबर एक भाग जो होगा वो आपका है पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज जिसे कहते हैं पूरा पाषाण काल, ठीक है, पैलियोलिथिक एज पूरा पाषाण काल। नंबर दूसरा क्या है? मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा है नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज जिसे कहते हैं नवपाषाण काल। नियोलिथिक एज कहा जाता है जिसे कहते हैं नवपाषाण काल। अब देखिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, माने प्री हिस्टोरिक एज जो है, याद रखिएगा प्री हिस्टोरिक एज प्रागैतिहासिक काल में हम लोग पढ़ेंगे स्टोन एज। और स्टोन एज जो है यानी कह सकते हैं पाषाण काल तीन भागों में है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो है ये मानव जीवन का सबसे प्रिमिटिव फॉर्मेट है, यानी कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल या मानव जीवन का सबसे प्रारंभिक रूप है। यहां पे क्वेश्चन भी यही दिया है कि मानव जीवन का सबसे प्रारंभिक युग कौन सा है, तो आंसर क्या करेंगे? पैलियोलिथिक एज है, पूरा पाषाण काल है। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि मध्य पाषाण काल को मीजोलिथिक एज कहा जाता है। और मध्य पाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या है कि यहां पे पशुपालन मानव शुरू कर दिया था। और नव पाषाण काल को नियोलिथिक एज कहा जाता है, नव पाषाण काल। तो यहां पे क्या था कि नव पाषाण काल एक ऐसा युग था जहां पे कृषि, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था और पहिए की आविष्कार हुआ, अर्थात मानव जीवन का सबसे रिवोल्यूशन एज, जो क्रांतिकारी युग आया, वह नवपाषाण काल था। क्योंकि आप जानते हैं कि जब एग्रीकल्चर जब आ गया, जब कृषि आ गया, तो मानव जीवन यानी कह सकते हैं मानव को रहने का, यानी कह सकते हैं मानव को खाने की चीज मिलने लगी। नहीं तो मानव का जीवन इसके पहले कह सकते हैं खाना बदोश था, भटकता रहता था, जहां खाना मिलेगा वहीं जाएगा। तो नवपाषाण काल क्या था? नवपाषाण काल एक ऐसा एज था, नियोलिथिक एज एक ऐसी एज थी जहां पे एग्रीकल्चर का फॉर्मेशन हुआ, कृषि यहां पे आया। पैलियोलिथिक एज पूरा पाषाण काल मानव जीवन का सबसे प्रारंभिक काल, ठीक है। ताम्र पाषाण काल सब ज्यादा यहां पे तांबा यूज हुआ है। और उसके बाद आयरन एज, लौह युग आया जिसपे पूरी तरीके से कृषि की उत्पादकता बढ़ गई क्योंकि लोहे के कहीं ना कहीं औजार बनने लगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन आपका सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है नंबर सेकंड, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पैलियोलिथिक पीपल? पूरा पाषाण युग के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? नंबर वन ऑप्शन एग्रीकल्चर, कृषि। नंबर सेकंड ऑप्शन हंटिंग एंड गैदरिंग, शिकार और संग्रहण। नंबर थर्ड ऑप्शन ट्रेडिंग, व्यापार। नंबर फोर्थ ऑप्शन पोट्री, मिट्टी के बर्तन बनाना। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो पाषाण काल, अभी भी जस्ट मैंने बताया कि पाषाण काल क्या था बच्चे? पाषाण काल जो था, पाषाण काल, स्टोन एज अगर हम बात करें तो ये तीन थे। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले पूरा पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में क्या था बच्चे? पूरा पाषाण काल यहां पे मानव जीवन जो था, पूरा पाषाण काल, पाषाण काल स्टोन एज मतलब जितनी भी चीजें मिलेंगी वो सभी पत्थर के मिलेंगे। किसके मिलेंगे? पत्थर के मिलेंगे। मध्य पाषाण काल
और उसके बाद नवपाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करें तो इसको मीजोलिथिक एज कहते हैं। नवपाषाण काल की बात करें तो इसको कहा जाता है नियोलिथिक एज कहा जाता है। बार बार बता रहा हूं बच्चों, ठीक है, नवपाषाण काल। अब एक चीज और याद रखिएगा, यहां पे क्या पूछा गया है, पूरा पाषाण युग के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। अब यहां पे देखिए, मध्य पाषाण काल में क्या था, पशुपालन था। अगर आपसे पूछा जाए मध्य पाषाण काल में क्या था, पशुपालन था। यहां पे क्या था, एग्रीकल्चर। नव पाषाण काल में कृषि था, एग्रीकल्चर था। लेकिन पूरा पाषाण काल में क्या था कि लोग अपना पेट भरते थे। भाई सीधी सी बात है कि पूरा पाषाण काल मानव जीवन का सबसे प्रारंभिक रूप है। अब मानव जीवन का सबसे प्रारंभिक रूप था तो यहां पे क्या होता था कि मानव अपना पेट भरना चाह रहा है, उसको भूख से मतलब है कि उसका पेट जो है भरे। तो होता क्या था कि जहां भी वो देखता था कि हाँ कोई जानवर जा रहा है, वहां पे जानवर को मारता था, कच्चा ही खा जाता था। तो यहां पे क्या था, यहां पे शिकार क्या था, शिकार एवं संग्रहण। सीधी सी बात है, शिकार एंड संग्रहण। सीधी सी बात है कि यहां पे जो था वो हंटिंग था, हंटिंग एंड गैदरिंग। ये इसका जो है सही आंसर होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कृषि किसका था तो कृषि याद रखिएगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल क्या था, कृषि था। और अगर आपसे पूछा जाए बच्चे व्यापार, तो व्यापार जो है अलग चीज हो जाएगी, मिट्टी के बर्तन बनाना ये जो है अलग चीजें हो जाएंगी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा, इन विच एज डिड ह्यूमन फर्स्ट स्टार्ट डोमेस्टिकेटिंग एनिमल। किस युग में मनुष्यों ने पहली बार पशुओं को पालना शुरू कर दिया। किस युग में मनुष्यों ने पहली बार पशुओं को पालना शुरू कर दिया। मीजोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल, नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल, कैल्कोलिथिक एज, ताम्र पाषाण युग। अब देखिए तीन प्रश्न यहां पे अलग अलग तरीके से बनेंगे। मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करें तो यहां पे पशुपालन, पशुपालन, पशुपालन यहां स्टार्ट हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, सीधी सी बात है। पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल, मानव जीवन का प्रारंभिक युग, मानव जीवन का प्रारंभिक युग, प्रारंभिक युग, आग की खोज इसी युग में हुआ था। ठीक है, नवपाषाण काल, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर याद रखना, एग्रीकल्चर, कृषि। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि कैल्कोलिथिक एज यानी कह सकते हैं ताम्र, तांबे का अत्यधिक प्रयोग, तांबे का अत्यधिक प्रयोग, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कॉपर, तांबे का अत्यधिक प्रयोग यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, किस युग में मनुष्यों ने पहली बार पशुओं को पालना शुरू किया है मेरे दोस्त, तो पशुओं को पालना मतलब पशुपालन मतलब मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज जो था ये इसका, ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, मध्य पाषाण काल से। अब एक प्रश्न ये आपसे पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पशुपालन है मध्य पाषाण काल का। एक शब्द है बागोर, क्या है बागोर, ये राजस्थान में है। कहां पे है, राजस्थान में है। तो बागोर जो है ना वह मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है। बागोर मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है, लिखना बागोर मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल, मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल है। याद रखना कि लार्जेस्ट साइट ऑफ मीजोलिथिक एज वाज बागोर। क्या था बच्चे, बागोर था। समझ में आ रहा होगा आपको। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट, द फेमस भीमबेटका केव्स आर नोन फॉर विच फीचर। प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं किस विशेषता के लिए जानी जाती हैं। नंबर 1 बरियल साइट्स, समाधियां, नंबर बी फोर्ट्स, किले, नंबर सी रॉक पेंटिंग, शैल चित्र, नंबर डी टूल्स, औजार। बताइए आंसर इसका। भीमबेटका की गुफा, याद रखिएगा भीमबेटका की गुफा हमें बताना है। भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका की गुफा, ये मुझे बताना है। भीमबेटका की गुफा। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, भीमबेटका केव। जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सारे के सारे प्रश्नों को आइए यहां पे छाप देते हैं मेरे प्यारे। ठीक है, देखो प्यारे, अगर मैं बात करूं भीमबेटका की गुफा तो इसकी खोज कब हुई थी, इसकी खोज हुई थी 1958, 1958। खोजकर्ता की बात करेगा कि खोजकर्ता कौन थे, बी.एस. वाकाड़कर, बी.एस. वाकाड़कर इसके खोजकर्ता थे, सीधी सी बात है। डिस्कवरर इसके खोजकर्ता थे बी.एस. वाकाड़कर। अगर मैं बात करूं कि कहां पर है बच्चे, तो आंसर याद रखिएगा मध्य प्रदेश। कहां पे, मध्य प्रदेश में इसका आंसर होगा रायसेन जिला। कौन सा जिला बच्चे, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में इसका जो है कह सकते हैं कि यहां पे ये था। एक चीज और, यूनेस्को ने इसको, यूनेस्को
ने इसे, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में, वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया? विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया? सूची में कब शामिल किया? वेरी इंपॉर्टेंट, कब शामिल किया? यह प्रश्न अगर आ जाएगा तो क्या करेंगे आंसर? तो आंसर होगा 2003। 2003 याद रखिएगा, दबा के शेयर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं, याद रखिएगा। कच्चा चिट्ठा पूरा जो है निकाल रहा हूं, 25 से 25, 30 से 30 क्वेश्चन जो भी है, 4-4, 5-5 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, खूब अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए। पेट का पेपर आ चुका है, 10 नंबर का इतिहास पूछा जाता है दोस्तों, यूपी SSC पेट का पेपर आ रहा है, ठीक है। और भी कई एग्जाम्स है, चूंकि इलेक्शंस हैं और काफी कुछ एग्जाम्स लगे हुए हैं, तो उसके ध्यान में, उस चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करते रहिए। तो यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। एक चीज और, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी विशेषता क्या है दोस्त, इसकी विशेषता क्या है, तो आप बताइए। चित्रकारी, पेंटिंग, क्या? पेंटिंग, याद रखना, पेंटिंग चित्रकारी है। इसकी विशेषता शैल स्थापत्य, प्राचीनतम शैल स्थापत्य है, प्राचीनतम शैल चित्र है, याद रखिएगा, प्राचीनतम शैल चित्र है। रॉक पेंटिंग है, क्या है बेटा? रॉक पेंटिंग है। तो भीमबेटका की गुफा से प्रश्न बहुत बार बने हुए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा, विच मटेरियल वॉज प्राइमरली यूज्ड टू मेक टूल्स इन द पैलियोलिथिक एज? पूरा पाषाण काल या पूरा पाषाण युग में औजार मुख्य रूप से किस सामग्री से बनाए जाते हैं? देखो बेटा, याद रखना, मैंने आपको बताया पैलियोलिथिक एज, तो पैलियोलिथिक एज जो है ना, याद रखिएगा, ये जो पैलियोलिथिक एज है, पूरा पाषाण काल है, यहां पे जो औजार होते थे मुख्य रूप से, चूंकि ना लोहा था ना तांबा था, कोई धातु थी नहीं, तो सीधी सी बात है किसका बनाएंगे? ना लोहा था ना तांबा था ना कांसा था, तो आंसर क्या करेंगे? स्टोन एज। क्या पकड़ेंगे बेटा? स्टोन। अब कुछ चीजें हमें बताना है, जैसे अगर आपसे कुछ नोट लिखना है, नोट आपको लिखना है कि भारत में रॉबर्ट ब्रुसफ्रूट, याद रखना, टपक जाएगा प्रश्न, रॉबर्ट ब्रुसफ्रूट, रॉबर्ट ब्रुसफ्रूट, याद रखना, भारत में रॉबर्ट ब्रुसफ्रूट को प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है किसे? रॉबर्ट ब्रुसफ्रूट को कहा जाता है दोस्तों फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक एज इन इंडिया, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक एज इन इंडिया, रॉबर्ट ब्रुसफ्रूट। लिखिए, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक एज, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक एज इन इंडिया, इन इंडिया, डैश करिए, रॉबर्ट ब्रुसफ्रूट, याद रखना, रॉबर्ट ब्रुसफ्रूट, ब्रुसफ्रूट, याद रखिएगा, ठीक है। अगला नोट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल आपसे पूछा जाए कि पूरा पाषाण काल में कौन सा मानव जो था, या भारत में मानव की खोपड़ी के साक्ष्य पहले, सबसे पहले कहां मिले, किसने खोजा था, तो 1982 में एक थे HD संकालिया। लिखिएगा, 1982 में HD संकालिया, HD संकालिया को मानव की खोपड़ी, मानव की खोपड़ी का साक्ष्य, मानव की खोपड़ी का साक्ष्य सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी है बच्चे, नर्मदा घाटी में होशंगाबाद जिला, जहां पे नोटों की छपाई होती है दोस्त, होशंगाबाद जिला में मिला। तो देखिए, दो प्रश्न यहां पे बन चुका। अगर तुमसे पूछा जाए कि भारत में मनुष्य का सबसे पहला साक्ष्य, मनुष्य की खोपड़ी का सबसे पहला साक्ष्य, एविडेंस ऑफ ह्यूमन ब्रेन वॉज फाउंडेड इन इंडिया, इन विच प्लेस, इन विच स्टेट, आंसर क्या करेंगे? मध्य प्रदेश, 1982, 1982। क्या नाम था उनका? उनका नाम था दोस्तों HD संकालिया को मिला था। तो याद रखिएगा, कभी कभी ये स्टेट ना देके ये पूछता है नर्मदा घाटी, कौन सी घाटी? नर्मदा, क्योंकि ऑप्शन दे देगा बुंदेलखंडी, नर्मदा घाटी, ठीक है। आप जो है एक ऑप्शन आपको ये दे देगा बच्चे, विंध्य क्षेत्र, ऐसा कुछ करके देगा। तो याद रखिएगा कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में प्रागैतिहासिक काल का जनक रॉबर्ट ब्रुसफ्रूट, भारत में सबसे पहले मनुष्य की खोपड़ी का साक्ष्य किसने जो है प्राप्त किया था? HD संकालिया ने प्राप्त किया था 1982 में। तो ये रहा अगला प्रश्न। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों।
वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट, नवपाषाण युग की शुरुआत किस चीज से मानी जाती है? नवपाषाण युग की शुरुआत किस चीज से मानी जाती है? व्हाट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द नियोलिथिक एज? नवपाषाण युग कैसे शुरू हो गया ये पूछ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूछ रहा है नवपाषाण युग कैसे शुरू हुआ। लोहे के औजारों का उपयोग, कृषि की शुरुआत, आग की खोज, भाषा का विकास। बताइए, ऑप्शन बताइए। अब नवपाषाण काल बताइए, नवपाषाण युग। एक बात याद रखिएगा, जो ये नवपाषाण काल ये है, नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल की अगर हम बात करें, मानव जीवन का क्रांतिकारी युग, मानव जीवन का क्रांतिकारी युग, क्रांतिकारी युग, क्रांतिकारी युग, कृषि, एग्रीकल्चर, कृषि याद रखना, कृषि की शुरुआत, एग्रीकल्चर, कृषि की शुरुआत याद रखिएगा, कृषि की शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि की शुरुआत। अब यहां से प्रश्न भर भर के पूछा जाएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत में सबसे पहले चावल का साक्ष्य, या कह सकते हैं कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिला है, ऐसा प्रश्न पूछ ले कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिला, तो आंसर क्या करेंगे? चावल का प्राचीनतम साक्ष्य अगर आपसे पूछा जाए कि कहां मिला था, तो आंसर क्या करेंगे? तो भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव में मिला था। याद रखिएगा, लहुरा देव। भारत में लिखिएगा, भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, आपसे ऐसा पूछ ले, भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य अगर आपसे पूछे, प्राचीनतम साक्ष्य, तो आंसर करेंगे लहुरा देव। क्या करेंगे? लहुरा देव, लहुरा देव। ठीक है, ये लहुरा देव कहां पे है बेटा? संत कबीर नगर, संत कबीर नगर याद रखिएगा, संत कबीर नगर। अगर आपसे प्रश्न पूछे, ये बताइए, आपसे प्रश्न पूछे भारत में चावल का प्राचीनतम साक्ष्य, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य, तो आंसर क्या करेंगे? फिर लहुरा देव करेंगे। क्या करेंगे? लहुरा देव करेंगे। याद रखिएगा, लहुरा देव करेंगे, इलाहाबाद मत कर देना, लहुरा देव, लहुरा देव, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर याद रखिएगा। तो 2 3 4 प्रश्न है। कृषि की शुरुआत किस काल में मानी जाती है? नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल की शुरुआत किससे मानी जाती है? कृषि। याद रखना, आंसर क्या होगा? कृषि की शुरुआत। तो भारत में सबसे पहले कृषि की शुरुआत जो है लहुरा देव से माना जाता है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य भी कहां से मिलता है? लहुरा देव से मिलता है। याद रखिएगा। एक बात और ध्यान देना, मैं आपको बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे, जब भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव को माना जाता है, लेकिन पहले लहुरा देव ऑप्शन में नहीं था। अगर लहुरा देव ऑप्शन में ना आए, जैसे कुछ चीजें हैं जो कि आपको डाउट है, एक डाउट है, मैं आपको डाउट बता रहा हूं। डाउट, डाउट क्या है? संदेह। पढ़िएगा सारे लोग, अच्छे से पढ़िए। देखिए, डाउट अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, जैसे डाउट है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, ये पूछ लिया, तो पहले माना जाता था, पहले माना जाता था, किसे माना जाता था? याद रखना, पहले माना जाता था। अगर एक डाउट है, एक संदेह है, एक संदेह है, याद रखना, संदेह यहां पे है। एक संदेह क्या है? देखिए, अच्छे से समझ लीजिए। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, तो भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य पहले माना जाता था, किसे माना जाता था? मेहरगढ़। क्या? मेहरगढ़। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य किसे माना जाता था? ठीक, मेहरगढ़ माना जाता था। अब माना जाता है किसे? अब माना जाता है लहुरा देव। किसे माना जाता है? लहुरा देव को माना जाता है संत कबीर नगर जिला। कौन सा जिला? संत कबीर नगर जिला, संत कबीर नगर जिला। तो संत कबीर नगर जिला जो है ये लहुरा देव में है, यानी कह सकते हैं लहुरा देव में, संत कबीर नगर जिला में लहुरा देव है, यहां पे माना जाता है। एक क्वेश्चन ये, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य, ये 2 3 चीजें याद रखना। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य तो पहले माना जाता था, पहले माना जाता था, पहले क्या माना जाता था? पहले माना जाता था कोलडिहिवा, 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 ब्रैकेट में क्या? प्रयागराज, कोलडिहिवा प्रयागराज, जहां से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो। ठीक है, प्रयागराज। अब माना जाता है,
अब माना जाता है, अब देखिए अब क्या माना जाता है, अब आंसर होगा क्या, लहुरा देव। क्या होगा, लहुरा देव, याद रखिएगा लहुरा देव। अब आप कहेंगे मास्टर जी क्या ये इतिहास भी बदलता है क्या? मैंने कहा इतिहास नहीं बदलता, लेकिन समय समय पर जो चीजें एक्सक्वेशन हो रहा है, खुदाई हो रही है, रिसर्च हो रहा है, तो उसके बिहाफ पे ये माना जाता है कि पहले भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य पहले मेहरगढ़ को माना जाता था, लेकिन अब माना जाता है लहुरा देव को। उसी प्रकार चावल का प्राचीनतम साक्ष्य पहले माना जाता था किसको, किसको किसको माना जाता था, कोल्डीवा प्रयागराज को, लेकिन अब माना जाता है किसको, लहुरा देव को ही माना जाता है। तो याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो बड़ी चीजें बता रहा हूं जो जल्दी कोई बताता नहीं है दोस्तों, कोई नहीं बताता है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण काल के युग से संबंधित है? मेहरगढ़, बुरजाहोम, बागौर, लोथल। बड़ा अच्छा प्रश्न है और सारे के सारे ऑप्शन का हम पोस्टमार्टम करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज एसोसिएटेड विद द मेसोलिथिक एज? मेहरगढ़, बुरजाहोम, बागौर, लोथल। देखिए मध्य पाषाण काल, मैंने आपको बताया कि देखो मध्य पाषाण काल के कुछ स्थल हैं। मध्य पाषाण काल के दो स्थल याद रखना, मध्य पाषाण काल का स्थल, स्थल तो एक है बागोर, कई हैं बागोर इसमें, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग बागोर है एक, ये कहां पे है, राजस्थान, राजस्थान। एक है आदमगढ़, आजमगढ़ नहीं आदमगढ़, ये कहां है, एमपी है, कहां है, एमपी है। तो इसका आंसर क्या होगा, बागोर। सबसे बड़ा लिखना, सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल, मध्य पाषाण कालीन स्थल, मध्य पाषाण कालीन स्थल। तो सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल मेहरगढ़ लिखना, मेहरगढ़ लिखना। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला था, मेहरगढ़ से। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, बुरजाहोम लिखना, नौ पाषाण कालीन स्थल, नियोलिथिक साइट्स हैं ये, नौ पाषाण कालीन स्थल, नियोलिथिक साइट, नियोलिथिक साइट, ये नियोलिथिक साइट है। यहां से क्या मिला था, बुरजाहोम से, बुरजाहोम से क्या मिला बताइए जरा। कुत्ते के मालिक के साथ कुत्ता दफनाया गया है, बुरजाहोम लिखना, कुत्ते के मालिक के साथ, कुत्ते के मालिक के साथ शव, कुत्ते के मालिक के साथ शव यहां पे दफनाया गया है बुरजाहोम से। कहां, बुरजाहोम से, याद रखिएगा बुरजाहोम से। तो कुत्ते के मालिक के साथ शव यहां पे दफनाया गया है बेटा बुरजाहोम, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे एक चीज और आप देखेंगे, लोथल। लोथल क्या है, लोथल ये हड़प्पाई स्थल है, हड़प्पाई स्थल, हड़प्पाई स्थल है। और यहां से अगर हम बात करें, यहां से डॉकयार्ड मिला, क्या मिला, डॉकयार्ड मिला, बंदरगाह, डॉकयार्ड, याद रखिएगा डॉकयार्ड, डॉकयार्ड, डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, द पीपल ऑफ कैलकोलिथिक एज यूज्ड विच मेटल फर्स्ट? ताम्र पाषाण युग के लोगों ने सबसे पहले क्या यूज किया? लोहा, कांसा, तांबा, सोना। ऐसा प्रश्न आ जाए तब क्या करेंगे? देखिए ताम्र पाषाण तो तांबा होगा, क्या होगा, तांबा होगा। कांसे की बात कर लेते हैं, लिखना हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने, के लोगों ने तांबा प्लस टिन, तांबा प्लस टिन से कांसा बनाया। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने तांबा और टिन से क्या बनाया था, कांसा बनाया था सबसे पहले, याद रखिएगा। लोहा की बात करें, लिखना भारत में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम लोहे का साक्ष्य, लोहे का साक्ष्य कहां से मिला था, अतरंजी खेड़ा। कहां से मिला था, अतरंजी खेड़ा, याद रखना अतरंजी खेड़ा से मिला, अतरंजी खेड़ा। कमेंट में लिख के बताइए, कमेंट में लिख के बताइए अतरंजी खेड़ा कहां पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस राज्य में है अतरंजी खेड़ा। कमेंट में लिख के बताइए वेयर इज अतरंजी खेड़ा, ठीक है। और लोहे का सबसे पहला साक्ष्य अतरंजी खेड़ा से मिला है, ठीक है। एक चीज और, तांबा के बारे में एक पॉइंट और लिखिएगा, मानव द्वारा फर्स्ट यूज जो मेटल था वो तांबा था, मानव द्वारा यूज किया गया, यूज किया जाने वाला, यूज किया जाने वाला, यूज किया जाने वाला पहला, पहला धातु, फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमन। आंसर क्या करेंगे, तांबा, क्या करेंगे, तांबा, याद रखिएगा तांबा। समझ में आ रहा है,
अरे बोलो भाई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, वेयर इज द फेमस नियोलिथिक साइट बुर्जा होम लोकेटेड इन। देखो कितना अच्छा प्रश्न दिया गया है। प्रसिद्ध नवपाषाण स्थल बुर्जा होम कहां पर है? बुर्जा होम। देखिए बुर्जा होम की बात करें तो बुर्जा होम कहां पे है? जम्मू कश्मीर। कहां पे है दोस्त? जम्मू कश्मीर में है। बुर्जा होम नवपाषाण कालीन स्थल है बुर्जा होम। और यहां पे है क्या? बुर्जा होम में क्या है? बुर्जा होम में अभी अभी बताया कि कुत्ते के मालिक के साथ, कुत्ते के मालिक का शव कुत्ते के साथ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया पहला जानवर क्या था? निष्कर्ष। निष्कर्ष भी देख लीजिए, लिखिए निष्कर्ष। कंक्लूजन क्या था? मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया पहला, मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर, पाला गया पहला जानवर। आंसर क्या करेंगे? आंसर क्या करेंगे? कुत्ता। क्या करेंगे? कुत्ता। ठीक है। अगर एक चीज और, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली यानी पहला हथियार लाठी, क्या होगा? लाठी। लिखिए मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया, प्रयोग में लाया गया हथियार, लाया गया हथियार अगर आपसे पूछ लेगा दोस्तों, आंसर क्या करेंगे? लाठी। क्या करेंगे? लाठी। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया पहला या फिर मानव द्वारा पाला गया पहला पक्षी क्या था? मुर्गा। क्या था? मुर्गा। नोट करिए, मानव द्वारा पाला गया, पाला गया पहला, पहला पक्षी, पहला पक्षी कौन था? मुर्गा था। क्या था? मुर्गा था। याद रखिएगा। ठीक है। कर्नाटक में एक जगह है रायचूर। क्या था? रायचूर। लिखना 1842 में, 1842 में डॉक्टर प्राइम रोज ने कर्नाटक, कर्नाटक से पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए, पाषाणकालीन उपकरण, पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए, उपकरण प्राप्त किए, यानी कह सकते हैं पाषाणकालीन उपकरण इनको मिला। कर्नाटक में एक जगह है, रायचूर जिला है, वहां पे लिंगसुगुर नामक एक जगह पर 1842 में डॉक्टर प्राइमरोज जो है वहां पे कुछ पाषाण उपकरण उनको प्राप्त हुआ जो बहुत ही ज्यादा उपयोगी था। ठीक है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में यहां पे एक ऑप्शन है, गुजरात में, नोट करिएगा, नोट करिएगा, लिखिए गुजरात, गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा, नोट करिएगा, गुजरात राज्य, गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा, गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा हड़प्पाई पुरा स्थल मिले, सबसे ज्यादा हड़प्पाई पुरा स्थल मिले, सबसे ज्यादा हड़प्पाई पुरा स्थल, हड़प्पाई पुरा स्थल या हड़प्पाई पुरा स्थल मिले। ठीक है, याद रखना। तो भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि किस स्टेट में मिले तो मैक्सिमम साइट वर फाउंडेड इन गुजरात स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, यानी सबसे ज्यादा गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा हड़प्पाई पुरा स्थल मिले थे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, द टर्म प्री हिस्टोरिक रेफर टू द पीरियड, प्रागैतिहासिक काल उस काल को संदर्भित करता है। जी दोस्तों देखिए, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं एंशियंट इंडिया की बात करूं, देखना एंशियंट इंडिया की बात करूं तो एंशियंट इंडिया का जो हिस्ट्री है, एंशियंट इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको 3 भागों में बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल जिसे आप कहते हैं प्री हिस्टोरिक एज, में पढ़ा चुका हूं, मैं पढ़ा चुका हूं प्रागैतिहासिक काल जिसे आप कहते हैं प्री हिस्टोरिक एज। उसके बाद एक है आद्यैतिहासिक काल जिसे आप कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज, आद्यैतिहासिक काल। फिर एक है बच्चों ऐतिहासिक काल, है ना, एक ऐतिहासिक काल है, एक ऐतिहासिक काल है, याद रखिएगा। अब ये जो काल है प्रागैतिहासिक काल, मानव पढ़ा लिखा नहीं था, मानव पढ़ा लिखा नहीं था। अब ये बताइए जो मानव पढ़ा लिखा नहीं है, अगर तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो तुम्हारे बारे में जानकारी कैसे मिलेगा? तुम्हारे बारे में जानकारी ऐसी चीजों से मिलेगा जो तुम यूज किए, और फिर उसके बाद जो है यूज किया गया तो तुम्हें यह पता लगा गया कि हाँ यार मानव ने यूज किया है, तो उस काल को संदर्भित करता है। पहला ऑप्शन लिखित अभिलेखों से पहले, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, बाद तो होगा नहीं, मौर्य साम्राज्य होगा नहीं, मुगल काल होगा नहीं, आंसर क्या होगा? ये लिखित अभिलेखों से पहले, याद रखिएगा। मानव पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अर्लीस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, निम्नलिखित में से मानव इतिहास की सबसे प्रारंभिक अवधि कौन सी है? मानव इतिहास की सबसे प्रारंभिक अवधि पूछ रहा है दोस्त, याद रखना क्या होगा? नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पूरा पाषाण काल। देखिए मैंने आपको बताया कि जो ये प्रागैतिहासिक काल है, देख लीजिए प्रागैतिहासिक काल जो है, अभी भी जस्ट बता रहा हूं, प्रागैतिहासिक काल का जनक कौन है बताओ? रॉबर्ट ब्रूसफुट। प्रागैतिहासिक काल में 3 भाग है, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, प्री हिस्टोरिक एज, पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक एज, और उसके बाद नवपाषाण काल, ये मैंने बताया। ठीक है, नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल। अब मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे, ठीक है, पूरा पाषाण काल में 3 सेक्टर हैं। कितने सेक्टर हैं? 3 क्षेत्र हैं इसके, ऐसे समझ लो। नंबर 1 निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। एक है मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल। और एक है उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ऐसा प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है, याद रखिएगा, पेट का पेपर लगा हुआ है, इतिहास 10 नंबर का आएगा दोस्त। देखिए अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं कोर संस्कृति। क्या बोलते हैं? कोर संस्कृति, कोर संस्कृति। इसको बोलते हैं फलक संस्कृति, फलक संस्कृति, फलक कल्चर, फलक संस्कृति। और इसको बोलते हैं, याद रखना, ब्लेड संस्कृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लेड संस्कृति बोलते हैं। ये बहुत बार पेपर में आए हुए हैं, ब्लेड संस्कृति। तो सीधा सीधा ये प्रश्न पूछता है कि ब्लेड संस्कृति किससे संबंधित है। फिलहाल यहाँ पे प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से मानव इतिहास की सबसे प्रारंभिक नियोलिथिक है नहीं, ताम्रपाषाण है नहीं, पैलियोलिथिक एज है। क्या है? पैलियोलिथिक एज, याद रखना, पैलियोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज है नहीं यार, याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट बताओ भैया, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताइए। द पीपल ऑफ द पैलियोलिथिक एज लिव्ड मेनली बाय, पूरा पाषाण काल के लोग मुख्य रूप से किस पर निर्भर थे? पूरा पाषाण काल के लोग कैसे थे? पूरा पाषाण काल, देखिए पाषाण काल के 3 स्टेज हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल जहां पे कुछ था ही नहीं, मानव अबोध था, कुछ पता ही नहीं है, केवल भूख उसको लग रहा है, मार के खा रहा है, ठीक है, सीधी सी बात है। कोई पत्थर से मार रहा है तो उसके बाद हुआ क्या कि जानवर मर गए और उसको खा रहा है बराबर। मध्य पाषाण काल, पशु पालना शुरू कर दिया कि भैया ये हमारे 2 चीजों में काम आएंगे, एक चीज ये है कि इसको हम खाएंगे पिएंगे, दूसरा थोड़ा बहुत ये कह सकते हैं एग्रीकल्चर वगैरह का भी काम जो शुरू हो गया था। तो पूरा पाषाण काल शिकारी वाला था, अर्थात कह सकते हैं पेट भरेगा मानव अपना। मध्य पाषाण काल पशुपालन, और उसके बाद नवपाषाण काल नियोलिथिक एज, कृषि, एग्रीकल्चर। तो यहां पे प्रश्न क्या है? पूरा पाषाण काल के लोग मुख्य रूप से किस पर निर्भर थे? ये एग्रीकल्चर क्या होगा? एग्रीकल्चर है नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, एग्रीकल्चर। नवपाषाण काल अभी भी जस्ट बताया, नवपाषाण काल हंटिंग, ये इसका सही आंसर है। ट्रेडिंग, व्यापार होगा नहीं, मिट्टी के बर्तन होंगे नहीं। चलो आगे बढ़ जाओ। द नियोलिथिक एज इज आल्सो नोन एज, नवपाषाण युग को किस नाम से जानते हैं? पत्थर युग, खाद्य उत्पादन युग, धातु युग, लौह युग। बताइए, बार बार बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं दोस्त। नियोलिथिक, देखो पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। नियोलिथिक इसमें पूछा जाए तो इसमें हंटिंग था, हंटिंग, हंटिंग मतलब शिकारी, हंटिंग, हंटिंग एनिमल, हंटिंग एनिमल, हंटिंग एनिमल, याद रखना इसको, हंटिंग एनिमल इधर था। मीजोलिथिक एज की बात करें तो यहां पे एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, हस्बेंड्री, और नियोलिथिक एज एग्रीकल्चर। क्या था? एग्रीकल्चर, याद रखना। क्या पूछ रहा है? एग्रीकल्चर, नियोलिथिक एज एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन। क्या था? फूड प्रोडक्शन था, याद रखना, ठीक है। अब कुछ चीजें मुझे बताना है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि ये बताओ
सबसे पहले अगर आपसे प्रश्न पूछे कि ये बताओ सबसे पहले कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिला, लहुरा देव, ठीक है, याद रखना लहुरा देव से मिला था। और अगर आपसे प्रश्न पूछे कि ये बताइए कि सबसे पहले, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सबसे पहले ये जो चोपनी मांडो है, मृदभांड, याद रखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि मृदभांड, वेरी इंपॉर्टेंट है मृदभांड, मृदभांड का मतलब होता है बर्तन। मृदभांड का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य आपसे पूछ लेगा दोस्त, मृदभांड का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला तो आंसर करेंगे, याद रखना मेरे दोस्त, चोपनी मांडो। क्या? चोपनी मांडो। चोपनी मांडो कहां पर है मेरे दोस्त? प्रयागराज। क्या? प्रयागराज में है चोपनी मांडो, याद रखिएगा। चोपनी मांडो, मृदभांड का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला चोपनी मांडो से। सो वी कैन से मिट्टी का बर्तन सबसे पहले कहां से मिला था? चोपनी मांडो से मिला था। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट। भीमबेटका केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ क्या होगा आंसर, अभी बताएं। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य से संबंधित है? आंसर करिए, आंसर करिए फटाफट, फटाफट आंसर करिए। भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका की गुफा बताओ भैया, बोलो। भीमबेटका की गुफा किससे संबंधित है? तो भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश रायसेन जिला। कौन सा? मध्य प्रदेश रायसेन जिला, याद रखना। बिहार में एक जगह है चिरांद। क्या है? चिरांद। चिरांद से क्या मिला? हिरण, हिरण की हड्डी, हिरण की हड्डी के साक्ष्य, याद रखना, हिरण की हड्डी के साक्ष्य, याद रखना, चिरांद से मिला है। ठीक है। राजस्थान में एक जगह है, राजस्थान में एक जगह है कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा, राजस्थान में एक जगह है कालीबंगा। कालीबंगा को बोलते हैं काले रंग की चूड़ियां, याद रखना, ब्लैक बैंगल्स कहा जाता है, काले रंग की चूड़ियां कहा जाता है। कल पढ़ेंगे काले रंग की चूड़ियां। तो काले रंग की जो चूड़ियां हैं वो जो है आपका कालीबंगा है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां पे जो हड़प्पाई स्थल है मेरे दोस्त, हड़प्पाई स्थल उत्तर प्रदेश में, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए, आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ता हूं। कमेंट यहां पे बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में हड़प्पाई स्थल कौन कौन से हैं, कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा। उत्तर प्रदेश में हड़प्पाई स्थल कौन कौन से हैं, मैं सारे लोगों का कमेंट पढ़ूंगा। नेक्स्ट, मध्य पाषाण युग के उपकरण सामान्यतः किससे बनाए जाते थे? मध्य पाषाण युग के उपकरण सामान्यतः किसके बनाए जाते थे? देखिए सीधी सी बात है कि पूरा पाषाण काल के जो चीजें थी, जो पूरा पाषाण काल का पेलियोलिथिक एज में स्टोन के बनते थे। मध्य पाषाण काल में स्टोन से थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो थोड़े थोड़े स्टोन यहां पे यूज होंगे, अर्थात माइक्रोलिथिक। क्या? माइक्रोलिथिक था, याद रखिएगा, माइक्रोलिथिक। नेक्स्ट, विच एज मार्क्स द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर? वही चीज है, कृषि की शुरुआत किस युग से मानी जाती है? कमेंट करिए, कमेंट करिए, कमेंट। देखो पूरा पाषाण काल, बार बार बता रहा हूं, शिकार, शिकार, मीजोलिथिक पशुपालन, पशुपालन, कृषि, कृषि, ताम्रपाषाण, तांबे का अत्यधिक प्रयोग, तांबे का अत्यधिक प्रयोग। ठीक है, याद रखिए। तो इसका आंसर क्या होगा? नियोलिथिक। आगे बढ़ जाते हैं। द अर्लिएस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट फाउंड इन द प्री हिस्टोरिक पीरियड? प्रागैतिहासिक काल में पाई गई कला की सबसे प्राचीनतम रूप बताइए। प्रागैतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल पूछ रहा है तो वहां पे मूर्ति कला था नहीं, वहां पे आर्किटेक्चर था नहीं, मिट्टी की मूर्तियां थी नहीं। आंसर क्या होगा? शैल चित्र। क्या होगा? शैल चित्र था, रॉक पेंटिंग। और शैल चित्र का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, बेस्ट जो एग्जाम्पल है दोस्त, शैल चित्र का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है भीमबेटका की गुफा। याद रखना, भीमबेटका की गुफा दोस्त बहुत बार पेपर में पूछा गया है मेरे लाल लालियों। भीमबेटका की गुफा, मेरे लाल लालियों, भीमबेटका की गुफा फिर से एक बार आपको बता देता हूं। भीमबेटका की गुफा 1958 में बी.एस. वाकणकर, विष्णु शंकर वाकणकर ने इसकी खोज किया था। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है भीमबेटका की गुफा। याद रखिएगा 754 गुफाएं हैं। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहां रॉक पेंटिंग मिले हैं। रॉक पेंटिंग का मतलब यह हुआ पत्थरों पर पेंटिंग की गई है। इसका मतलब क्या हुआ? पेंटिंग, चित्रकारी करता था मानव, मानव उस युग का मानव चित्रकारी भी करता था। तो भीमबेटका की गुफा, अच्छा भीमबेटका की गुफा किस काल की है? प्री हिस्टोरिक, प्रागैतिहासिक काल की है भीमबेटका की गुफा। और एक बात और याद रखिएगा कि भीमबेटका की जो ये भीमबेटका की गुफा है, इसे यूनेस्को ने 2003 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भीमबेटका की गुफा को भीमबेटका केव्स डिक्लेयर्ड इन वर्ल्ड हेरिटेज ऑफ यूनेस्को इन 2003। याद रखिएगा। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन बताइए, द टर्म पैलियोलिथिक इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? पूरा पाषाण शब्द किस भाषा से लिया गया है बताइए? लैटिन, ग्रीक, संस्कृत, अरबी। आंसर करिए, बताइए आंसर करिए। ग्रीक। क्या है? ग्रीक है, याद रखना। पैलियोलिथिक इज ग्रीक लैंग्वेज। ओके, याद रखिएगा। चलो, कुछ चीजें मुझे बताना है। जैसे अगर आपसे प्रश्न पूछ ले नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज, आपसे अगर क्वेश्चन पूछे नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल आपसे प्रश्न पूछ रहा है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स, महत्वपूर्ण स्थल, महत्वपूर्ण स्थल क्या है इसमें? प्रयागराज। आप कहोगे सर प्रयागराज? यस, प्रयागराज सर, प्रयागराज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयागराज, पहली टॉपर शक्ति दुबे, है ना, प्रयागराज यूपीएससी। चलो देखो, प्रयागराज की अगर हम बात करें तो प्रयागराज इंपॉर्टेंट है। प्रयागराज में एक जगह है चोपनी मांडो। क्या नाम है? चोपनी मांडो, चोपनी मांडो, चोपनी मांडो। बहुत कम लोग पढ़ाते हैं चोपनी मांडो। एक और जगह है दोस्त, याद रखना, उसका नाम है कोल्डिहवा। क्या नाम है? कोल्डिहवा। कोल्डिहवा, याद रखना, कोल्डिहवा, कोल्डिहवा। एक और है महगरा। क्या है? महगरा, याद रखना। अब चोपनी मांडो से क्या मिला है? चोपनी मांडो से विश्व का सबसे प्राचीनतम, चोपनी मांडो से विश्व का सबसे प्राचीनतम अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे प्राचीनतम मृदभांड, नोट करिएगा, विश्व का सबसे प्राचीनतम मृदभांड, विश्व का सबसे प्राचीनतम मृदभांड, प्राचीनतम मृदभांड, याद रखना, विश्व का सबसे प्राचीनतम मृदभांड मिला चोपनी मांडो से। कोल्डिहवा, कोल्डिहवा से क्या मिला? चावल। क्या मिला? चावल का साक्ष्य। तो चावल का साक्ष्य जो मिला ना, कोल्डिहवा से मिला। महगरा से क्या मिला? लिखना, प्राचीनतम गौशाला, प्राचीनतम गौशाला का साक्ष्य मिला है, गौशाला का साक्ष्य मिला, याद रखना, गौशाला का साक्ष्य मिला है महगरा से। कहां से? महगरा से मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। अगला ये क्वेश्चन, विच एनिमल वॉज फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय नियोलिथिक मैन? नवपाषाण युग के लोगों द्वारा सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया? दोस्त याद रखिएगा, आंसर क्या करेंगे? डॉग। क्या करेंगे? कुत्ता। कुत्ता जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अभी जैसे दो चार पॉइंट हमें यहां पे बताना है, नोट करते रहिए, लिखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे घोड़े के हड्डी के साक्ष्य, घोड़े के हड्डी के साक्ष्य, हॉर्स स्केलेटन, घोड़े के हड्डी, घोड़े के हड्डी के साक्ष्य, अगर आपसे ये प्रश्न पूछ ले घोड़े की हड्डी के साक्ष्य, ठीक है, आपसे प्रश्न पूछे गैंडे का साक्ष्य, गैंडा, गैंडा का साक्ष्य कहां से मिला था, आपसे ऐसे प्रश्न पूछ ले। फिर आपसे प्रश्न पूछे हाथी दांत, हाथी दांत का साक्ष्य, ये आपसे प्रश्न पूछ ले। ठीक है, फिर आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि जो है, आपसे ऐसा प्रश्न पूछे मांग भरी सिंदूर, मांग भरी सिंदूर, सिंदूर का साक्ष्य, सिंदूर का साक्ष्य, आपसे ऐसा प्रश्न पूछ ले। आया भी है, पुराने पेपर्स में आए हुए हैं। घोड़े के हड्डी के साक्ष्य कहां से मिले हैं? सुरकोतड़ा। कहां से मिले हैं? सुरकोतड़ा, याद रखना, सुरकोतड़ा से मिले हैं। गैंडे का साक्ष्य आमरी से मिला है। कहां से मिला है? आमरी पाकिस्तान में है दोस्त। हाथी दांत का साक्ष्य कहां से मिला है? लोथल से मिला है। कहां से मिला है? लोथल से। मांग भरी सिंदूर का साक्ष्य नौसारों से मिला है। कहां से मिला है? नौसारों का साक्ष्य, यानी नौसारों से मिला है। श्रृंगारदान का साक्ष्य आपसे प्रश्न पूछ ले, श्रृंगारदान का साक्ष्य, श्रृंगारदान का साक्ष्य अगर आपसे प्रश्न पूछे कहां से मिला दोस्त, याद रखना हड़प्पा। कहां से? हड़प्पा से श्रृंगारदान का साक्ष्य मिला है। फिर आपसे प्रश्न पूछ ले कि ये बताओ, अगर आपसे प्रश्न पूछे 10 अंकों का शिलालेख, 10 अंकों का शिलालेख, 10 अंकों का शिलालेख का साक्ष्य पूछ ले, 10 अंकों का शिलालेख कहां मिला, तो आंसर क्या करेंगे? धौलावीरा। क्या करेंगे? धौलावीरा। और धौलावीरा का सेकंड नेम या धौलावीरा का अन्य नाम क्या है दोस्त? अगर आपसे ये भी पूछ ले कि धौलावीरा का अन्य नाम क्या है, तो धौलावीरा का अन्य नाम है सफेद कुआं। क्या है दोस्त? सफेद कुआं, याद रखना, धौलावीरा का अन्य नाम है सफेद कुआं। तो ये सारे फटाफट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको बताना। इस सेशन में 1 घंटे की क्लास में इतना कुछ सीख लीजिए कि उसको नोट्स बनाते रहिए, बनाते रहिए, क्योंकि अगला सेशन जब आएगा। और एक चीज और, कमेंट करिएगा कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, प्लीज कमेंट करिएगा।
वीडियो खत्म होने के बाद मैं आपके कमेंट्स को मैं देखता हूं, आप जरूर कमेंट करिएगा कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, जितने भी स्टैटिक जीके का कोई भी टॉपिक होगा आप बताइएगा, मैं उसको जरूर बताऊंगा। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा, कुछ भी ऐसा होगा, कोई भी टॉपिक पढ़ना है, एकदम सरल भाषा में सरल तरीके से उसको क्वेश्चन करा दिया जाएगा। 20 से 25 30 2-3 श्रृंखला में हम पढ़ेंगे, बिकॉज आपका जो सिलेक्शन है वो हमारी पहली प्राथमिकता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए, पहिए का आविष्कार किस युग से संबंधित है? भाई पहिए का आविष्कार हो गया, इसका मतलब कृषि आ गया था, सीधी सी बात है, तभी तो जुताई वगैरह शुरू हो गया था, सीधी सी बात है। नियोलिथिक, क्या नियोलिथिक, क्या बेटा नियोलिथिक एज। एक बात और ध्यान ध्यान रखिए, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे अभी आपने देखा, क्या अभी हमने ये पढ़ाया था, देखिए नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल, वैसे ही इधर अगर हमें कुछ मिल जाए तो मजा आ जाए दोस्त, मजा आ जाए। तो अगर हम इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करें, प्रमुख स्थल की बात करें कि यहां पे जो प्रमुख स्थल थे वो कौन कौन से हैं, ये अगर पता लग जाए, देखिए एक है बागोर, बागोर जो कि कहां पे है, राजस्थान में है, राजस्थान में है। ठीक है, एक है आदमगढ़, क्या है आदमगढ़, ये कहां पे है दोस्त, एमपी में है, कहां पे है, एमपी में। एक है आपका उत्तर प्रदेश में एक जगह है प्रतापगढ़, सुने होंगे आप लोग, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ यूपी में। और दोस्त प्रतापगढ़ से 3 प्रश्न यहां बनता है, एक है सराय नाहर, क्या है सराय नाहर, एक है महदहा, क्या है महदहा, एक है दमदमा। सराय नाहर, सराय नाहर याद रखना, सराय नाहर, महदहा, महदहा, दमदमा, क्या दमदमा याद रखना, दमदमा। चलिए बताइए क्या मिला है सराय नाहर से, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके तुरंत बताइए, फास्ट कमेंट करिए, सराय नाहर से क्या मिला है, सराय नाहर से क्या मिला है, याद रखिए क्या मिला है सराय नाहर से। सराय नाहर से 14 मानव कंकाल मिले, याद रखिएगा। देखिए सराय नाहर की बात करें तो यहां से क्या मिला दोस्त, यहां से क्या मिला, एक सराय नाहर, 14 नर कंकाल, 14 नर कंकाल प्लस एक ही कब्र में चार, चार कंकाल, चार ही कंकाल। ठीक है, मादहा स्त्री एवं पुरुष है ना, स्त्री एवं पुरुष, मादहा से क्या मिला, देखो सरायनहार से क्या मिला, 14 नर कंकाल मिले हैं, एक ही कब्र में 4 कंकाल मिले हैं, 14 कंकाल, 14 लोगों को दफनाया गया है, और एक कब्र में 4 कंकाल मिले हैं सरायनहार से, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में। मादहा स्त्री एवं पुरुष, स्त्री एवं पुरुष को एक ही कब्र में दफनाया गया, एक ही कब्र में दफनाया गया, दफनाया गया, याद रखना। दमदमा लिखना, दमदमा 41 नरकंकाल, 41 नरकंकाल, 41 नरकंकाल प्लस एक ही, एक ही कब्र में, एक ही कब्र में 3 लोगों को दफनाया गया, कितने लोगों को, 3 लोगों को दफनाया गया है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि ये बताओ, क्या आपको ये लग नहीं रहा, ये वाला दोस्त याद रखिएगा, ये वाला, ये सती प्रथा का कहीं ना कहीं जानकारी दे रहा है थोड़ा बहुत, क्यों, एक ही कब्र में स्त्री और पुरुष दोनों दफनाए गए हैं, ये सती प्रथा एग्जैक्ट नहीं है। सती प्रथा का अगर पूछा जाए, सती प्रथा का एकदम ऑथेंटिक जो साक्ष्य है वो किस अभिलेख में मिलता है, तो अभिलेख आंसर अलग हो जाएगा। अभिलेख कौन सा है बताओ जरा, कमेंट करिएगा, सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य कहां सबसे पहले मिला, सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य बताइएगा। गुप्त काल में, मैं इंडिकेशन भी दे दे रहा हूं, गुप्त काल में है वो अभिलेख। ठीक है, बताइए, भानुगुप्त का एरण अभिलेख है सती प्रथा का। लेकिन आपसे यह प्रश्न पूछा जाए, ये केवल सती प्रथा का, सती प्रथा का संकेत दे रहा है, सती प्रथा का संकेत, संकेत, तो सती प्रथा का संकेत दे रहा है, मादहा की स्त्री और पुरुष एक साथ दफनाए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए दोस्त। विच मेटल वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय ह्यूमन, आंसर करिए फटाफट, फटाफट आंसर करिए। तांबा, कांसा, लोहा, चांदी, बताइए आंसर क्या होगा, आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बोलो भाई, आंसर बताइए, बोलो।
वेरी इंपॉर्टेंट है। बताओ भैया, विच मेटल वॉज फर्स्ट यूज? आंसर क्या करेंगे? तांबा। लोहा मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से सबसे पहले लोहे का साक्ष्य मिला। किसका साक्ष्य मिला? लोहे का साक्ष्य मिला। लोहे का साक्ष्य मिला तो उत्तर प्रदेश के किस जनपद से? एटा जनपद से। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? तांबा होगा। ठीक है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और बताइए, आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में मोहरे, मोहरे किसकी बनती थी? किसकी बनती थी? हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किसकी बनती थी? ये क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता में जो सील और स्टैम्प्स थे वो किसकी बनती थी? ये क्वेश्चन है। बताइएगा आंसर, आंसर करिएगा, कमेंट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। किस काल को ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग, अरे कैल्कोलिथिक एज, कैल्कोलिथिक एज। नेक्स्ट, पूरा पाषाण युग के औजार मुख्यतः किससे बनाए जाते थे? अब देखो पूरा पाषाण काल, बार बार बता रहा हूं, स्टोन। नेक्स्ट, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल इन इंडिया इज फाउंड एट? सबसे पहला पालतू जानवर, भारत में पालतू जानवरों का सबसे प्रारंभिक प्रमाण कहां मिला है? देखिए मेहरगढ़। क्या होगा? मेहरगढ़। कृषि और पशुपालन। देखिए कालीबंगा, कालीबंगा देखिए, कालीबंगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कालीबंगा कहां पर है? कालीबंगा है राजस्थान, राजस्थान। कालीबंगा में आपसे पूछे नदी किस नदी के किनारे है? कौन सी नदी है? घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। आपसे प्रश्न पूछे कालीबंगा का साक्ष्य, तो कालीबंगा के साक्ष्य क्या क्या मिले हैं कालीबंगा से? तो कालीबंगा से क्या मिले हैं? कालीबंगा से क्या मिले? ऊंट की हड्डी के साक्ष्य, ऊंट की हड्डी के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। और कालीबंगा से क्या मिला है दोस्त? कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं, प्लव्ड फॉर्म, प्लव्ड फॉर्म, जुते हुए खेत मिले हैं कालीबंगा से। ठीक है। लोथल, लोथल की अगर हम बात करें तो कौन सी नदी किनारे है? भोगवा नदी। कौन सी नदी? भोगवा नदी, भोगवा नदी। आपसे अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए लोथल किस नदी किनारे है? भोगवा नदी। आपसे प्रश्न पूछा जाए कौन सी राज्य में है? गुजरात राज्य में है। राज्य आपका कौन सा हो गया? गुजरात हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। और लोथल से और क्या मिला है अगर आपसे ये भी पूछ ले? लोथल चालाक लोमड़ी, चालाक लोमड़ी का साक्ष्य, चालाक लोमड़ी क्वामा बंदरगाह, डॉकयार्ड बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। ठीक है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। कहाँ है? रावी नदी के किनारे। तो रावी नदी के किनारे है हड़प्पा। तो याद रखना, रावी नदी के किनारे है हड़प्पा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, विच साइट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ बोथ नियोलिथिक एंड कैल्कोलिथिक कल्चर? कौन सी स्थल नौ पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल दोनों संस्कृतियों का प्रमाण देता है? बुरजाहोम, चिरांद, इनाम गांव, भीमबेटका। आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए। बुरजाहोम, इसका आंसर आप स्वयं बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर, ये आपका होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। ये आपका होमवर्क है, आंसर बताइए जरूर। ये आपका होमवर्क है। HW कमेंट करिए ना, कमेंट, कमेंट में आंसर, कमेंट में आंसर करना, याद रखना, कमेंट में आंसर करना है, आंसर करना है, करना है बच्चों, करना है करना है दोस्तों। ठीक है, कमेंट में आंसर करना है इसका जल्दी। ठीक है। नेक्स्ट, नवपाषाण युग के चमकदार पत्थर के उपकरण किस लिए प्रयोग करते थे? अब देखिए, नवपाषाण काल में चमकदार पत्थर के उपकरण किस लिए प्रयोग करते थे? सीधी सी बात है, आंसर क्या करेंगे? एग्रीकल्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण काल का स्थल नहीं है? मोहनजोदाड़ो। क्या? मोहनजोदाड़ो, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मध्य पाषाण काल को किसके बीच संक्रमण काल कहा जाता है? देखिए, एक है आपका पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। एक है आपका मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। एक है आपका नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। याद रखना,
नियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज। देखना यहां पे मानव कैसा था, मानव शिकारी था, मानव शिकारी था। यहां पे मानव ने क्या किया, पशुपालन किया। यहां पे क्या आया, कृषि आया, कृषि आया, एग्रीकल्चर। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, देख प्रश्न क्या है, मध्य पाषाण काल को किसके बीच संक्रमण काल कहते हैं। तो मध्य पाषाण काल को पकड़ लीजिए, पकड़ लिया मैंने, बचा क्या, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो देख लीजिए कौन सा है, पूरा पाषाण काल ताम्र है नहीं, नवपाषाण काल ताम्र है नहीं, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसका सही आंसर होगा सी नंबर, याद रखना सी नंबर इसका सही आंसर होगा, याद रखना सी नंबर इसका सही आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा सी नंबर इसका सही आंसर होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अंतिम क्वेश्चन इस सेशन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इच कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ नियोलिथिक कल्चर। नवपाषाण कालीन संस्कृति की सबसे अच्छी विशेषता, नवपाषाण काल की संस्कृति की सबसे अच्छी विशेषता बताइए। नवपाषाण काल की जो है संस्कृति की सबसे अच्छी विशेषता, गुफा निवास, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग, ठीक है, खाना बदोश जीवन, बताइए गुफा निवास है ना, आग की खोज। तो आग की खोज किस युग में था, ये कमेंट करिएगा, ठीक है। मिट्टी के बर्तन का प्रयोग इसका सही आंसर है। खाना बदोश जीवन ये क्या था, खाना बदोश जीवन, इसका भी कमेंट करना। गुफा निवास इसका भी कमेंट करना। तो आग की खोज किस आग की खोज कौन सा मानव किया था, ये आंसर करिएगा। आग की खोज किस युग में हुआ था, ये आंसर करिएगा। तो आज के लिए सेशन इतना ही था, मैं उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। बच्चों एक बात है, एक आप लोगों से ये कहना है, आपको जो भी टॉपिक चाहिए वो टॉपिक आप कमेंट करिए, उस टॉपिक का वीडियो फिर देखिए। मैं आपको ऐसे इसी तरीके से 30 35 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है, बहुत शानदार तरीके से कोशिश रहेगी, क्योंकि मेरा अपना एक कमिटमेंट है कि मेरा हर एक लेक्चर अपने से पहले वाले लेक्चर से ज्यादा बेहतर और ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही क्लास, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।